कई लोगों ने मुझे आरोप कहा कि एक व्यक्ति ऐसा भी मनोनीत हो गया जो रुपये के बल पे बना है, आपने पैसे दिए और पैसे देकर आप बन गए। ये सीधा तौर पे आरोप है। देखो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बट मुझे कई ऐसे नाम हैं, उनका नाम मैं रख सकता हूँ, जिन्होंने मुझे बाकायदा फ़ोन किया, मेरे फेसबुक पे उन्होंने मैसेज किया कि फर्रुखनगर में खुला नोटों का खेल चला, पैसे देकर पार्षद बनाए गए और उसमें से एक नाम आपका भी था। नरवीर जी का मैं 2014 से ही फ़ैन रहा हूँ। नीरज भाई एक बात बताओ, पैसों की बात आपने नकार दिया, आप सैनी हो ना? जी सर। तो कहीं सीएम साहब से सेटिंग वोटिंग तो नहीं होगी? मुझे नहीं पता था कि संगठन मुझे लास्ट पंक्ति से उठा के यहाँ ले आएगा, और लास्ट तक भी मुझे ये अनुमान नहीं था कि मुझे मनोनीत पार्षद चुन के संगठन और मुझे नगर पालिका में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। नॉमिनेट पार्षद गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, पटौदी और फर्रुखनगर में सरकार ने बनाए हैं। तमाम जो मनोनीत हैं वो अपने आकाओं को पहुंचकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं, तो अपने कार्यों में लग गए हैं। लेकिन इसी दरमियान फर्रुखनगर का इलाका, फर्रुखनगर नगर पालिका में एक अलग ही होड़ चल रही है और एक पार्षद पे कई लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पार्षद पैसे देके बन गया, तो फिर कई और भी आरोप लगा रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न है कि वो पार्षद इस जो मनोनीत हुए हैं वो इससे पहले उनका बैकग्राउंड केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पे था। हालांकि जब मैंने जैसे ही मेरे कानों में चर्चा आई, मैंने कई लोगों से संपर्क किया। कई प्रबुद्धों ने तो ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो अपने उन वर्करों को पहचानती है जो आखिरी पंक्ति में होते हैं, और उन्होंने मुझे राजस्थान और मध्य प्रदेश के और दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी जिक्र कर दिया कि उनसे आपने नहीं पूछा कि वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए, और इस पार्षद को लेकर आप तरह तरह के आरोप। मैंने कहा कि नहीं, उनसे बातचीत जरूर करूंगा, और उन्होंने आज सुबह मुझे उस पार्षद का नंबर दिया जिस पार्षद का नाम नीरज सैनी है। मैंने चर्चा की, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन उनका कॉल बैक आया और उसके बाद मैं आज उनके यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने उनसे पहले कहा कि आप गुरुग्राम आ जाइए, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आपको इंटरव्यू चाहिए तो आप फर्रुखनगर आओ, और मैं फर्रुखनगर पहुँचा हूँ उनके पास। हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं सर आपका। नमस्कार सर। ठीक हो आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताएं। मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मैंने कई बार फ़ोन किया आपको। सर एक्चुअली आपका नंबर सेव नहीं था मेरे पास, और आपके शायद कई कॉल आए, तो आज सोचा मैं आपको कॉल कर ही लेता हूँ, तो इसीलिए मैं आ भी गया। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप ठीक से बैठ जाओ सर, अच्छा रहेगा। बहुत बहुत बधाई पार्षद मनोनीत होने के लिए। धन्यवाद सर, और धन्यवाद करता हूँ मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे इस पद की जिम्मेदारी दी और मुझे इस लायक समझा, और संगठन की ताकत है कि मुझ जैसे सिपाही को भी ये जिम्मेदारी दी। भाई साहब सच बताओ, हज़ारों लोग गुड़गांव में हैं जो नॉमिनेट बनने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, चाहे पैसा, पावर, सब काकाओं के हाजिरी मार रहे थे। आपका नंबर कैसे लग गया? सर देखो, मेरा काम था संगठन से जुड़े रहना, संगठन में काम करना, और मेरी एक ही तमन्ना थी, मैं सिर्फ संगठन में काम करता रहूं। मुझे नहीं पता था कि संगठन मुझे लास्ट पंक्ति से उठा के यहाँ ले आएगा, और लास्ट तक भी मुझे ये अनुमान नहीं था कि मुझे मनोनीत पार्षद चुन के संगठन और मुझे नगर पालिका में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। कब जुड़े बीजेपी में? कब जुड़े आप? सर मैं बीजेपी में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2014 में, उस टाइम उनकी जो लहर थी वो एक आइडियल बन गए थे हमारे युवाओं के, और एक मन था कि अब ये सरकार के साथ हम जुड़ जाते, और तकरीबन मेरे ग्रुप के 60 से 70 लोग टीम में थे। अच्छा, 2014 से हो बीजेपी में? जी सर, मैं 2014 से हूँ जी। उस समय जब हम बीजेपी से जुड़े थे, हमने एक युवा अपना अलग से एक ग्रुप बनाया हुआ था, और हम बहुत ही उस टाइम के माननीय हमारे जो एमपी थे राव इंद्रजीत जी, उस समय वो हमारे क्षेत्र में आए तो एक अलग ही लहर थी उनके आने के बाद, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था हमारी लाइफ का, एक हम उस राजनीति के दौर में घुसे थे जहाँ हमें राजनीति का रह भी नहीं पता था। बहुत बढ़िया। उस समय ऐसे ही धीरे धीरे टीम में जुड़ते गए, और उनके साथ मिलने के बाद जो अनुभव हुआ कि संगठन के साथ अगर हम काम करते हैं, तो उन्होंने एक वादा किया था कि नीरज, संगठन के साथ जुड़े रहना, भविष्य में कोई ना कोई अच्छा काम आपके साथ होगा। तो उस समय
कुछ पद भी दिए गए थे, मुझे तो उन पदों का भी नहीं अनुमान, क्या वो पद क्या थे क्या नहीं। मुझे मंडल अच्छा, सचिव, आपके पास पद थे पहले? हाँ उस टाइम मुझे मंडल सचिव बनाया गया था, हालांकि अच्छा। मुझे नहीं पता था कि वो पद भी कोई होता है। माननीय भूपेंद्र जी उस समय हमारे जिलाध्यक्ष रहे थे, हाँ। और हम उनसे मुलाकात करते थे, लेकिन हमने कभी भी फ़ोटो का शौक नहीं किया, सिर्फ ग्राउंड लेवल पे लोगों से जुड़ते रहे, जोड़ते रहे, और इस कार्रवाई को हम हमेशा के लिए एक नए उसमें प्रारूप में बढ़ाते रहे। तो पार्टी ने, देखो साहब, 10-11 साल बाद पार्टी को, आपको याद नहीं था लेकिन पार्टी को तो याद था कि आपको आज नवाजा है और इतने बड़े पद से नवाजा है। सर यही संगठन की ताकत है। मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि संगठन की यही ताकत है कि आखिरी पंक्ति में बैठे हुए इंसान को भी भारतीय जनता पार्टी कहाँ लाके उसका सम्मान कितना बढ़ा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, गुड़गांव जिले में गुड़गांव और मानेसर, गुड़गांव और मानेसर नगर निगम है, वहाँ भी 3-3 पार्षद बने, सोहना पटौदी परिषद है, आपका नगर पालिका है, कई पार्षद बने हैं, दर्जनों बने हैं, नॉमिनेट हुए हैं। मैं आपको क्यों ढूंढ रहा था पता है आपको? जी, आप बताएं क्यों ढूंढ रहे थे सर? कई लोगों ने मुझे आरोप कहा कि एक व्यक्ति ऐसा भी मनोनीत हो गया जो रुपये के बल पे बना है, आपने पैसे दिए और पैसे देकर आप बन गए। ये सीधा तौर पे आरोप है। देखो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बट मुझे कई ऐसे नाम हैं, उनका नाम मैं रख सकता हूँ, जिन्होंने मुझे बाकायदा फ़ोन किया, मेरे फेसबुक पे उन्होंने मैसेज किया कि फ़र्रुखनगर में खुला नोटों का खेल चला, पैसे देकर पार्षद बनाए गए, और उसमें से एक नाम आपका भी था। ये आरोप है, क्या कहोगे? देखिए सर, मैं इस आरोप का पूर्ण रूप से ना खंडन करना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये सब आरोप लगा रहे हैं, हाँ। ये सिर्फ एकमात्र ये है कि वो छवि खराब करना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ छवि खराब करने वाली जैसी बात है। अगर इतना ही है तो मैं अभी हमारे सनातन धर्म में ना ये सावन का महीना बड़ा पवित्र माना जाता है, और एकादशी है, ठीक ठीक बोलना, मैं भी एकादशी हूँ, क्योंकि आप पर सीधे आरोप है कि आपने मनीष सैदपुर को पैसे दिए और उसके तहत मंत्री का भी नाम आया और आप फिर पार्षद बन गए। सर आज निर्जला एकादशी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है, इस सावन के महीने में महादेव का पवित्र जल लेके या तो वो मंदिर में मेरे साथ चढ़ जाए इस आरोप को सिद्ध करने के लिए, वरना मैं चढ़ जाऊंगा जी। भाई साहब देखो, इंटरव्यू अलग चीज़ रहता है, ये ऐसे मत बयान दो। आप भी हिंदू धर्म के हो, मैं पाप मुझे भी लगेगा, सुनने वालों को लगेगा कि ये क्या, आप बताओ, जल उठाने की बात कर रहे हो, आप मंदिर में चढ़ने की बात कर रहे हो। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ छवि खराब करने के लिए है। रहा मंदिर का, तो मैं मंदिर में चढ़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो लोग मेरा परिवार ख़राब करना चाहते हैं, मैं तो महादेव जी से एक ही, उस भोलेनाथ से एक ही चीज़ मतलब मांगना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ और मेरे परिवार को ख़राब करना चाहते हैं, उनका परिवार ख़राब हो, ये सब आरोप लगाने के बाद, क्योंकि मैंने 1 रुपये भी कहीं नहीं दिया है। दूसरी बात, आज तक का मेरा जो सफ़र रहा है, उस दौरान भी मैंने 1 पैसा भी कहीं पार्टी में डोनेट नहीं किया, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को, ना ही कोई और चीज़ के भाई आपको यहाँ ये सब दान करना है या पर्ची कटानी है। आज तक मेरे इस 11 साल के सफ़र में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके जिस मनीष सैदपुर का आपने जिक्र किया, उनके ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर आपने पैसे दिए और वो बना दिए, इस तरह से लोग कह रहे हैं। मैं मनीष भाई साहब के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक बड़े भाई के नाते मेरे साथ थे। उन्होंने मुझसे कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया पैसे का। हाँ, उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी कि नीरज आप इलेक्शन लड़ रहे हो, वार्ड 3 मेरा फ़र्रुखनगर में लगता था, तो उस दौरान क्या था कि कोई मतलब ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी, मैंने वो डिनाई कर दिया था, मैंने नहीं लड़ना। लेकिन हुआ क्या, अपने बड़े भाई मनीष भाई जब जिला महामंत्री बने, उससे पहले मैं एक बार मुलाकात करने आया था भाई साहब के पास कि भाई साहब ऐसे ऐसे, मैंने तो ये मना कर दिया। तो उन्होंने मुझे एक आश्वासन दिया था कि नीरज भाई अगर आप मनोनीत पार्षद बनना चाहते हो तो हम कुछ लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पार्टी में एक जिम्मेदारी के तौर पे मैंने आपको हर जगह खड़े देखा है। राव नरवीर जी का जो अभी इलेक्शन हुआ था, उसमें 3 बूथों पे मैंने दिन रात मेहनत की थी। हमने एक वोट भी, नरवीर जी का मैं 2014 से ही फ़ैन रहा हूँ। हमारे जो संदीप यादव चेयरमैन जी बने थे, उस दौरान उनके घर पे एक प्रोग्राम हुआ था, उस दौरान हम माननीय मंत्री साहब से मुलाकात की थी। और हम बहुत ही उम्र में ज़्यादा तो नहीं थे, 11 साल पहले तो लगभग 24-25 साल के थे, तो हमने भेंट बुक्का देख के उनसे मुलाकात की थी। और उनकी उस मुलाकात के बाद हमने पीछे मतलब फिर के नहीं देखा, ना पैसे के लिए ना कुछ और। रहा मनीष भाई ने मुझे एक ये बोला था कि नीरज किस्मत है अगर आप संगठन से जुड़े हो और संगठन ने चाहा
तो वो आखिरी पंक्ति वाला काम में भी आपके साथ हो सकता है। और मुझे खुद को यकीन नहीं था, मैं श्याम बाबा का भगत हूँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि पार्टी मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके और नगर पालिका फर्रुखनगर में बैठा देगी सर। अच्छा, इस ये आरोप के पीछे क्या क्या वजह क्या है, क्यों ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं? सर कुछ लोग हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता वो लोग हैं कौन जो ये आरोप लगा रहे। हो सकता है उन्होंने कभी ऐसा काम किया हो या उनको लगा हो कि पैसे दे के भाजपा सरकार में कोई स्थान पाया जा सकता है, जबकि संगठन में मुझे नहीं लगता पैसे की कोई वैल्यू है। वहाँ इंसान की वैल्यू है, काम की वैल्यू है, जिम्मेदारियों की वैल्यू है। ऐसा तो नहीं कि आपके सहारे आपके आका को खराब करने की कोशिश हो? अब आपके आका तो राव नरवीर सिंह और मनीष ही तो हैं, हाँ, बिल्कुल। जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया और यहाँ तक पहुँचाया। तो ऐसा ना हो कि आपके सहारे उनको खराब करने की कोशिश तो नहीं? सर देखो, छवि खराब करने वाली बात है। बाकी मैं मंत्री साहब को धन्यवाद दे के आया था, तब भी ऐसा कुछ नहीं था। एक बुक्के से उनका मान सम्मान किया, मनीष भाई का एक बुक्के से मान सम्मान किया। और सिर्फ यही है सर कि सिर्फ छवि खराब करने वाली बात है, पैसे की कोई बात नहीं है। ना पैसा दिया गया है, ना कुछ कोई भी ऐसी चीज़ दी गई कि कोई माला दी गई हो या इस तरीके की भी कोई भेंट दे के भाई मान लो उस चीज़ को प्रारूप दिया गया हो। तो आप जब बातचीत हुई तो आप तो कसम खा रहे थे कि नहीं, बच्चों की कसम ही नहीं, बड़ा भावुक हो गए थे। क्यों सर भावुक इसलिए हो गया था क्योंकि इन लोगों ने मुझे जिस पंक्ति से उठा के आगे लाए ना, वो भावुक होने वाली बात थी, वो पैसे की थी ही नहीं। जब पैसा दिया ही नहीं गया, मैंने आपसे एक वादा किया था, मतलब एक लाइन बोली थी कि मेरे पास एक बेटा है। मैं उसकी कसम खा के आपको बोलता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी इस तरीके का काम नहीं किया, झूठ बोल के कोई कदम उठाया हो। और मनीष भाई साहब का मैं दिल से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह, हालांकि वो मुझसे छोटे हैं। यार नीरज भाई, मन नहीं कर रहा अभी ये ना, बार बार आप देखो ये साला सॉरी, राजनीति कहाँ जाए कहाँ है, गाली निकल गई इसके लिए सॉरी कहा, कि कहाँ जाए कहाँ है, बच्चों की कसम खाना, महादेव की बात करना, ये आपको लग रहा है कि ये उचित है अभी इस दौर में? सर उचित नहीं है, लेकिन लोगों ने कहते हैं ना, वो जज्बातों को बाहर निकालने के लिए दबाव बना दिया, जबकि जो सच्चाई है वो सबको पता भी है। आज मेरे फर्रुखनगर में मेरे, आप उनको चैलेंज करते हो जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो आ जाए, ये साबित कर दें? मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूं जी, अगर वो एक सबूत भी ला दे, हाँ। या एक भी कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने ला दे कि आपने ये सब किया है, या कोई भी छोटी से छोटी बात ला दे, मैं चैलेंज करता हूँ। जो भी चीज़ें होंगी उनका सामने बैठ के जैसे भी जो सोल्यूशन निकलेगा वो हम करेंगे। मतलब केवल पार्षद से इस्तीफा नहीं दोगे, राजनीति छोड़ दोगे? देखिए सर, हकीकत यही होगी, क्या? मैं पार्टी से भी इस्तीफ़ा दे दूंगा और मनोनीत पार्षद से भी इस्तीफ़ा दे दूंगा। इतने ये चेहरे पे जरा आंखें दिखाइए, ये चेहरे पे कॉन्फिडेंस बोल रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस बयान को देखने के बाद अमूमन मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह की कोई बात होगी। हालांकि मैं कोई जज नहीं बैठा हूँ, सब आरोप इन पे है और सवाल जवाब। काम को लेकर क्या है प्रोसेस, काम क्या क्या जहन में है अपने इलाके में इस पद में? देखिए सर, सबसे पहला तो भारतीय जनता पार्टी जिस दिन मुझे वहाँ पे शपथ ग्रहण कराने के बाद मेरा पहला दिन होगा, तो मेरे फर्स्ट डे ही मेरा ऐसा खुद का मतलब अपने अंदर से आवाज़ आई थी कि मेरे फर्रुखनगर में सबसे पहले सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे फर्रुखनगर में सफाई को लेकर बड़ा ही मतलब एक वो बना हुआ है, प्रोपेगेंडा सा बना हुआ है कि इधर कूड़ा उधर कूड़ा, सफाई पे नहीं है। आज 6 मज़दूर है, कल 10 मज़दूर आए थे, कहने को बहुत सारे हैं, लेकिन जो सफाई का मुद्दा है उसको कोई ध्यान में नहीं रखता। कोई भी आता है पानी के मुद्दे को, अपने इसके जाम के मुद्दे को लेके बैठता है। अगर हम सफाई और फर्रुखनगर के आसपास के वातावरण को सही और साफ़ कर लें तो ही मेरे हिसाब से ना तो ये इतना बड़ा कोई काम है, हम सब लोग मिलकर इस सफाई पे ध्यान दे सकते हैं। नीरज भाई एक बात बताओ, पैसों की बात आपने नकार दिया, आप सैनी हो ना? जी सर। तो कहीं सीएम साहब से सेटिंग वेटिंग तो नहीं होगी? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ज़रूर सैनी हैं, लेकिन वो 36 बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उन्होंने सैनी के नाते मुझे एक मनोनीत पार्षद चुना होगा। ये सब संगठन की ताकत ही है, उन्होंने मेरे काम को देख के ही सर मुझे जिम्मेदारी दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का, जिला अध्यक्ष पिंटू भाई का और प्रदेश अध्यक्ष बडोली जी का और मेरे प्रिय सबसे मनीष सैदपुर जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और दिल से एक राव नरवीर सिंह को भूल गए आप, देख लो, उन जिनके सहारे, जिनका फैन जिनके हो, उन्हीं को भूल गए।
सर वो क्या कहूँ उनके बारे में, तो जब उनका कंधे पे हाथ रखा होता है ना, तो एक राजा वाली फीलिंग आती है। अभी मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखे और इस लहजे में बात की कि नीरज अब समय आ गया आगे बढ़ने का। तो एक जब उनका हाथ कंधे पे रखा था, वो एक बाप के समान बिल्कुल फील देते हैं। उनसे बात करने में मज़ा आता है कि भाई ये कोई इंसान है लाइफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। निश्चित तौर पर यह आपके सामने लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कई पूरे प्रदेश में सैकड़ों बने हैं जो मनोनीत हुए हैं और बनेंगे। 8 नगर निगमों में मनोनीत हुए हैं और नगर पालिकाएँ हैं, कई नगर पालिकाएँ हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए ज़रूरी था कि जब इस तरह के आरोप लगे तो ये अब सवाल पूछना चाहिए। और साथ ही आरोप प्रत्यारोप तो देखो सब राजनीति में होते रहता है, लेकिन बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ऐसे शख्स को, यानी बीजेपी को तो याद है कि ऐसा शख्स जो 11 साल पहले क्या काम किया था और आज इसको मनोनीत पार्षद बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने उस कर्ज को उतारा है, ये कहें, और या फिर हमें कहें कि उसको अपना बनाया है। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।